हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम करते हैं एलसीएम एचसीएफ। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ ये होता है लघुत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये होता है महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये लघुत्तम समापवर्तक, ये महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है। तो इसको करते कैसे हैं, इसका एक सवाल देखते हैं। पहले हम करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम को नॉर्मल रूप से कैसे करते हैं बच्चे, जैसे जो हम एक उदाहरण से एग्जांपल से समझाते हैं एलसीएम को। 4, 8, 12 ये नॉर्मल रूप है जो बच्चे करते हैं। तो इस तरीके से हम समझाते हैं कि एलसीएम पहले हम अभाज्य संख्या से काटते हैं इसको, जैसे 2, 3, 4, 5, तो बढ़ते क्रम में काटते हैं इसको, बढ़ते क्रम में। तो पहले हम 2 से जा रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 छिंग 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से जाएगा, 1 से यही रह जाएगा, 2 एकम 2, 3, 3 से जाएगा नहीं, फिर 3 से 3, 1, 1, 3 एकम 3। तब इनका गुणनखंड यानी इनको गुणा करेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसका हमारा एलसीएम हो गया 24। ये हमारा था भाग विधि से। ये है भाग विधि से एलसीएम। 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब इसको अगर गुणनखंड विधि से करा जाए तो हम कैसे करेंगे इसको गुणनखंड विधि से। तो ये भाग विधि है, इसको गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे। इसको अलग अलग करना पड़ेगा। 2, 4 का अलग, 8 का अलग और 12 का अलग। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसको 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 4, 8 और 12। 4 का क्या है 2 की घात 2, और 8 का क्या है 2 की घात 3, 1 2 3, 8 पे 2 की घात 3, और 12 का क्या है 2 की घात 2 गुणा 3। तो इसमें क्या करते हैं हम कि सबकी बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। बड़ी से बड़ी घात कौन सी है, ये वाला। तो बड़ी से बड़ी घात ये है तो 2 ले लिया, 2 की घात 3 गुणा, अब हमारे पास 2 ही संख्या है, एक तो 2 और एक 3, क्योंकि 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 कॉमन आ रहा है हमारा। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, बड़ी घात। हम बड़ी घात लेते हैं, बड़ी घात सबसे बड़ी घात लेते हैं पहले। तो 2 की घात 3 और हमारा एक सिंगल बच गया 3, तो इसमें इसको भी ले लेंगे। तो हुआ क्या है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 3 बराबर 24। ये हमारा गुणनखंड विधि से आ गया है। अब ये है भाग विधि से। भाग विधि से ये है और ये गुणनखंड विधि से है। इसमें भी 24 आ रहा है, इसमें भी 24 आ रहा है। ये एलसीएम है। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे।
लेकिन होता क्या है एलसीएम, वो हम अभी समझाते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया कि 24 कैसे आया, इस तरीके से तुम्हारा 24 आ गया, लेकिन नॉर्मल बच्चे करते हैं। लेकिन अब बताएंगे कि किस तरीके से आया। आया किस तरीके से एलसीएम, मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है ये बताएंगे हम। एलसीएम, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी मल्टीपल यानी गुणज। 4 8 12 का लिया था, 4 8 12 का लिया था। अभी हमने जो सवाल करा था वो 4 8 12 का लिया था। इसको करेंगे कि मल्टीपल होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कम से कम कॉमन संख्या जो जिसके गुणज होता है, जिसका मल्टीपल है। तो इसका मल्टीपल हम बताऊं, इसका है 4 तो खुद हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और 12 धाई 120। अब ये एलसीएम हमारा 2 4 8 12 का एलसीएम कितना है आया था 24। ये आया था हमने गुणनखंड विधि से और भाग विधि से हमने निकाला था। तो 24 कैसे आया, एक तो वो तरीका हमने समझ लिया। अब इस तरीके से कैसे समझेंगे, मतलब ये बेस रूप है, बेस है मल्टीपल, यानी मल्टीपल हम इसका गुणज होता है मल्टीपल। तो हम देखते हैं कि कॉमन इसमें बोलता है लीस्ट कम से कम कॉमन कौन सा वर्ड है जो मल्टीपल होता है। तो हम इसमें देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 इसमें है नहीं है, 8 इसमें यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, 12 इसमें है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 16 इसमें है, 16 इसमें है, 16 इसमें नहीं है। अब इसमें कॉमन क्या है 20, 24 24 24, इसमें ये कॉमन आ रहा है, ये 24, ये कॉमन है 24, ये कॉमन है 24। अब इसमें और देखते हैं कॉमन क्या है, 28 28 इसमें है नहीं है, 32 32 32 इसमें है नहीं है, यहाँ 32 आ रहा है, यहाँ 32 आ रहा है, इसमें 32 है नहीं है, 36 36 इसमें नहीं है, 36 इधर है, 40 इसमें है और 40 इसमें नहीं है। तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर 24। तो ये छोटी से छोटी संख्या है जो 4 8 12 से तीनों से विभाजित होती है। ये 4 8 12 ये 24 ऐसी संख्या है जो तीनों से विभाजित, तीनों से, यानी हमारा एलसीएम में क्या है कि एलसीएम डिवाइड एलसीएम अपॉन नंबर, यानी एलसीएम जो है नंबरों से विभाजित होता है। एलसीएम जो है नंबरों से विभाजित होता है, यानी एलसीएम 24 और 4 8 12। तो इन संख्याओं में, इन संख्या से 24 को पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है, इन संख्याओं से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये बेस रूप है हमारा, इसमें कॉमन आ रहा है, यानी 4 8 में ऐसा कौन सा वर्ड है जो 24 इसको पूरी तरह से भाग कर सकता है। तो 24 ऐसा है जो 4 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा। 4 8 में हमने ये गुणज करके निकाल दिया, मल्टीपल करके निकाल दिया, तो 24 एक बेस है जो 24 इन तीनों से जाएगा। ये हमारा हो गया एलसीएम। इस तरीके से ये बेस रूप है हमारा। तो एलसीएम हम इस तरीके से करते हैं। आइए देखते हैं आगे। और एलसीएम को हम अलग तरीके से और निकाल सकते हैं। 4 8 12, 4 8 12 एलसीएम को हम इस तरीके से और निकाल सकते हैं, जैसे 4 के पाड़े में 12 जाता है लेकिन 8 के पाड़े में नहीं, इसको हम काट देंगे। 4 के पाड़े में 12 जाता है लेकिन 8 के पाड़े में 12 नहीं जाता है, तो 12 को हम गुणा करते जाएंगे, 12 दूनी 24, इसको गुणा करेंगे 12 दूनी 24, तो 24 हमारे 8 के पाड़े में जा रहा है, इसका मतलब हमारा इसका 24 आंसर है। तो अब 24 जो है 12 से दोगुना कर देंगे तो 24 आ गया, तो 8 के पाड़े में हमारा 24 जाता है, तो इसका एलसीएम 24 है। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें देखेंगे हम बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 4 8 12, इसमें बड़ी एलसीएम हम देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अब इस सबसे बड़ी संख्या में 4 को विभाजित करता है, इसको 4 को डिवाइड करता है,
लेकिन 8 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसको हम दुगना करेंगे, इसको 12 दूनी 24, तो लेकिन फिर 8 से हमारा जाता है, तो इसका मतलब ये 24 हो गया। इसका आंसर हमारा 24 हो गया। इसी तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे आगे। तो एक गुणनखंड विधि होता है, वो मैंने समझा दिया, और एक भागफल विधि होता है, और ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर हम थोड़ा सा सोचें तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर अगला देखते हैं हम एलसीएम। जैसे अगली संख्या कोई देखते हैं हम, 7 14 21, 7 14 21। अब इसका कैसे निकालेंगे, सही से लिख दो, 7 14 21। इसको कैसे निकालेंगे? अब इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 21। 7 से कट रहा है लेकिन 14 से नहीं कट रहा है, तो 21 दूनी 42। तो 21 दूनी 42, हम यहाँ 21 दूनी 42, इसको इस तरीके से करेंगे कि गुणा करते जाएंगे। अगर 14 से कट गया, कोई संख्या इससे कट रही है, एक तो ये कट गया, 14 से क्या कट रहा है, 14 नट्ठे 14 तिया 42, 3 बार कट रहा है, यानी 14 तिया, तो हमारा अब इससे भी कट रहा है, इसका एलसीएम होगा 42। ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मल रूप से करेंगे, गुणन भागफल विधि से, हम इसको भागफल विधि से करेंगे, तो 7 14 और 21, हम इसको ये भागफल विधि हमारा। तो कैसे करेंगे, पहले हम छोटी सी संख्या लेंगे, अभाज्य संख्या, हमेशा अभाज्य संख्याओं से इसका एलसीएम निकलता है। पहले हम लेंगे 2 से, 7 जाएगा नहीं, तो 7 के साथ ऐसे ही रख देंगे, 7 2 सत्ती 14, इससे 7 से जाएगा, 21 जाएगा नहीं। फिर अब हमारा 2 से कोई नहीं जा रहा है इसमें, अब हम लेंगे इसमें 3 से, क्योंकि 3 से 21 बार आ रहा है, 7 को ऐसे ही रख देंगे, 7 को ऐसे ही रख देंगे, बढ़ते क्रम में लेंगे हम, यहाँ पर स्टार्टिंग से लेंगे 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरीके से। तो 7 3 से 7 यही रहेगा, 7 जाएगा नहीं, तो 3 सत्ते 7 फिर जा रहा है। अब ये हमारा किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो इसका हम गुणज कर लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 7, इसका आ गया 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम अगर गुणनखंड, ये तो हमारा भागफल विधि हो गया। अब हम गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे इसको, इन सब का अलग अलग तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारा एलसीएम चल रहा है, 7 7 का अलग, 14 का अलग और 21 का अलग। इसको कैसे करेंगे, ये सिर्फ 7 से ही जाएगा, और किसी 7 एकम 7 और किसी से जाएगा। अब ये 2 से चला जाएगा, 7 दूनी 14, इसका अलग से करेंगे, 7 से ही जाएगा, 2 से जाएगा 7 बार और 7 से एक बार। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये हमारा 21 है, इसको ढंग से लिखते हैं, 21। अब ये जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, और अब ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो इसको क्या करेंगे, 7 14 और 21, ये 7 की घात 1, ये 7 7 एक ही बार गया है, 14, ये 2 की घात 1, 7 की घात 1। अब ये जाएगा 3 की घात 1, 7 की घात 1। अब इसमें 2 संख्याएं, सिर्फ 3 संख्याएं, 7 2 3। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसमें है नहीं है सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी संख्या है इसमें, अब घात नहीं है, घात तो एक ही एक है। तो हम 2 गुणा 3 गुणा 7 इस तरीके से लिख लेंगे। तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, एक ही है, 3 की सबसे बड़ी घात एक ही है, 7 की सबसे बड़ी घात एक ही है। तो हम इसको लिख लेंगे, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। ये हमारा आंसर आ गया। जितनी संख्या है उसको एक बार लिख लेंगे, और उसकी बड़ी घात धीरे धीरे रखते जाएंगे, यानी बड़ी घात कोई नहीं है, बड़ी घात
तो सब में एक ही है, तो एक रखेंगे, 3 में भी एक ही है, और जो 7 इसको क्या क्या लेंगे, ये भी बच जाएगा 7 भी। इसमें सारी संख्या आ जाएंगी फिर एक एक बार, लेकिन जो एक बार भी अगर बड़ी घात होगी तो उसको हम बड़ी लेंगे। जैसे 2 की घात 5 है, 2 की घात 6 है, 2 की घात 7 है, तो हम इसको लेंगे बस, इनको भूल जाएंगे, हम इनको नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हमारा गुणनखंड विधि और ये भागफल विधि हमारा एलसीएम आ गया है। तो एक सवाल और करके देखते हैं। अब हम इसका एलसीएम पहले नॉर्मल तरीके से निकालेंगे। 2 से जाएगा 12 बार, 2 से 18 बार, 2 से 20 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से 9 बार, 2 से 10 बार, 2 से 3 बार, 9 की 9 रहेगा, जाएगा नहीं, 2 से 5 बार। अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये 5। अब ये 3 से जाएगा 1, 3 एकम 3, 5। अब ये जाएगा 5 बार 1 से। अब इसको गुणनखंड कर देंगे, बराबर 2 की घात कितना आ रहा है, 2 2 2, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 5। अब इसको निकाल देंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5, और 9 अट्ठे 72 पंजे, 9 अट्ठे 72, बराबर आ गया 360। ये हमारा एलसीएम आ गया इसका, ये हमारा इसका एलसीएम आ गया 48 60। इसका एलसीएम निकालते हैं, तो इसी तरीके से निकालेंगे, भाग विधि से ही हम निकालेंगे, गुणनखंड विधि से हमारा टफ पड़ जाता है। तो इसी तरीके से परीक्षा में जो भी है इसी तरीके से निकालना है। छोटी संख्या हो तो जल्दी तुम निकाल सकते हो यहाँ से गुणा करके। तो ये देखते हैं, 2 से जाएगा 18 बार, ये 24 बार, ये 30 बार, फिर 2 से जाएगा 9 12 15, फिर 2 से जाएगा 9 6 15, फिर 2 से जाएगा 9 3 15। अब ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, हमारा 3 से जाएगा 1 1 5, और ये हमारा 5 से चला जाएगा। इसका हम गुणा कर देंगे, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ते 48, 48 तिया 48 तिया 8 ते 24, 2 8 24 25 26, और 264 आएगा, 264 पंजे 520, 2 6 35 32 की 2 आंसर 3 5 10 11 12 1320। ये हमारा इसका एलसीएम आ गया, बराबर 1320। इसका एलसीएम ये हो गया। इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो फिर अब हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसी तरीके से जल्दी जल्दी करें तो ये जल्दी हो सकता है हमारा। तो इसकी और शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन वो हम आगे लाएंगे। तो इसी तरीके से हमको ये करने हैं।